हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 29 और 30 श्लोक को पढ़ेंगे। 28वें में पढ़ा था। देवहूति माता जी प्रश्न करती हैं। देवहूतिर्वाचा, देवहूति ने कहा, काचित्त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वाश्नवै अहम। काचित त्वयि उचिता भक्ति, आप में या आपके लिए कैसी भक्ति उचित है जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। कीदृशी मम गोचरा, और उनमें से वो कौन सी भक्ति है, किस प्रकार की भक्ति है जो मेरे लिए संभव है, उचित है मतलब योग्य है। मैं स्त्री हूं, मेरे लिए कौन सी भक्ति कर सकती हूँ। क्या क्यों जानना चाहती हैं, तो कह रहे हैं यया पदम ते निर्वाणम, जिसके द्वारा मैं आपके निर्वाण पदम, मोक्ष स्वरूप या आनंद स्वरूप पद को, चरण कमल को अंजसा बड़ी आसानी से अन्वाश्नवय प्राप्त कर सकूं। और मतलब मैं प्राप्त कर सकूं, आपके मोक्ष स्वरूप पद को प्राप्त कर सकूं। समझाइए। अब उसी योग के क्या सा वो होता है, उसके कितने अंग होते हैं, उसको भी मुझे बताइए। मान लो भाई, हमने सुना था कि कोई एक अंग होता है और उसके अनेक अंग होते हैं। जैसे अर्चन, तो अर्चन में अनेक प्रकार के अंग हो सकते हैं। तो मान लीजिए अर्चन बताया भगवान ने, तो अर्चन के अलग अलग प्रकार जो है वो भी हमको बताइए। ऐसे करके बता रहे हैं। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। कीदृशः कति चांगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णता विनाश के लिए। ये हमें भगवान से सुना था कि योगेन ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन मयि अर्पितया भक्त्या च, उसके द्वारा माम प्रत्यगात्मानम अवरुंधे, मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। तो योग का उद्देश्य भगवान को ही प्राप्ति करना है। भगवान की प्राप्ति का मतलब भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। देखिए, ऐसा कोई स्थान नहीं है जब भगवान ना हो, लेकिन भगवान में जब प्रेम होता है तो अंदर और बाहर भगवान दिखाई पड़ते हैं। इज इट ओके? सूर्य है, अब किसी की आंखों में अगर कैटरैक्ट है तो कहीं नहीं दिख रहा है, और कैटरैक्ट हट गया तो हर जगह दिख रहा है सूर्य। ये बात है। तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बताएं। क्या स्वरूप है उस योग पद्धति का? क्यों? क्योंकि इस जगत में, स्पेशली कलयुग में, बहुत योगा चलता है, लेकिन उसमें योगा कुछ नहीं होता है। इट इज़ एक्चुअली भोगा, नॉट योगा। भोग के लिए योग किया जाता है। खा नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा कपाल भाती प्राणायाम कर लें तो थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा। लाइक दैट्स कॉल्ड योगी। और नाम भी रख देते हैं अपना, सो एंड सो योगी, और उसके बाद सारा हर प्रकार का भोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा स्वरूप समझना होगा, किसको योग कहते हैं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है? ये दो प्रश्न हैं इनके। मतलब उसका स्वरूप क्या है और उसको कैसे समझा जा सकता है। निर्वाण आत्मनः, हे प्रभु आप मोक्ष स्वरूप हैं, या निर्वाण का दूसरा अर्थ क्या लिया था? निर्वृत्ति, आप आनंद स्वरूप हैं।
याद आ रहा है? निर्वाण के दो अर्थ लिए थे, कल ही समझाया गया था। एक है मोक्ष स्वरूप और दूसरा आनंद स्वरूप। तो आप आनंद स्वरूप हैं, आप मोक्ष स्वरूप हैं। यह योगा जो योग भगवतः भगवान की प्राप्ति का बाण अचूक साधन है। क्या मतलब? इसको बहुत सुंदर तरह से प्रपात अपने तात्पर्य में समझाया है कि देखिए 3 लेवल हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान की भक्ति एक बाण की तरह सीधे भगवान के चरण में लगती है। जैसे बाण कहीं से रिलीज किया गया तो अपने टारगेट को हिट करता है। तो भक्ति का अल्टीमेट टारगेट भगवान है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली ब्रह्म की अनुभूति करा देगा या परमात्मा की अनुभूति करा देगा और भगवान की अनुभूति करा ही नहीं पाएगा। ये सीधे लगता ही भगवान को है। समझ रहे हैं? मतलब ब्रह्म और परमात्मा के क्षेत्र को चीरते हुए, प्रपात कहते हैं इसको, चीरते हुए सीधे भगवान को लगेगा। दिस इज वेरी नाइस। वेदवाद नहीं। माला किसके लिए बनाई आपने? माइक पे बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, इन्होंने ब्रह्म के लिए बनाई माला, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। अच्छा चलिए, भोग ये दालमोट किसके लिए बनाई? दालमोट में दालमोट नहीं था, आई मीन टू से मिलेट की दालमोट। किसकी नमकीन किसके लिए बनाई? अरे झूठ नहीं बोलो, परमात्मा के लिए बनाई आपने। अरे ब्रह्म खा रहा था। अब समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ रहा है? हम इनको पकड़ रहे हैं लेकिन आप सभी लोग समझ रहे हैं। भगवान का नाम पुकार रहे हैं, ब्रह्म को पुकार रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि आओ तो आप, हमें खुद ही है तो क्या पुकारेंगे? ब्रह्म ब्रह्म नहीं कर रहे। नहीं, क्या आप सब लोग इस बात को समझ रहे हैं? यू आर कॉन्टैक्टिंग, टारगेटिंग कृष्णा, भगवान डायरेक्टली। इज इट सिंकिंग? भक्ति योग में न ब्रह्म की तरफ ध्यान दें न परमात्मा की तरफ, सीधे भगवान की ओर टारगेट होता है। भगवान को ही प्रणाम करते हैं वरुण प्रभु, कि ब्रह्म को करके आए। परमात्मा को प्रणाम करते, उस परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर को क्या क्या वो शब्द बोलते, नियंता, सर्वनियंता। कौन? ये नहीं पता। उसको हम उसकी शरण ले रहे हैं। परमात्मा की क्लास सुनती हैं आप? परम पिता परमात्मा की क्लास सुनते हैं आप? नहीं, भगवान की भगवत गीता सुनते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? सीधे भगवान। दिस इज वेरी नाइस। बाण का एक और क्वालिटी है कि बाण अब चल जाता है तो अब टारगेट को हिट करता ही है। तो भक्ति का जो भी सेवा है वो भगवान को हिट करती है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। मारो और मारो और बाण मारो। अच्छा, अचूक साधन है, मतलब ये चूकता नहीं। भक्ति अमोघ है। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है और ये अपने फल लेके ही आती है। और त्वया उदिता, उदित मतलब आपने बोला, जैसे आपके द्वारा कहा गया है, यतः जिससे, जिस भक्ति से तत्व बोधनम, सत्य का ज्ञान होता है। सत्य क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, मेरा उनसे एक नित्य संबंध है, ये सब सत्य है। इस सबका बोध व्यक्ति को अपने आप होता है। वह योग की दृश्य कैसा है? च और च मतलब और उसके कति अंगानी, कितने अंग हैं। ये मैं फिर रिपीट करूंगा। हम लोग 64 अंगा भक्ति के बारे में सुन रहे थे और वहां पर श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्ति के तो अनेक अंग हैं, लेकिन मुख्य अंगों को लिया गया है और उसमें से कुछ के अवान्तर भेद हैं। अवान्तर मीन्स सब कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं सब कैटेगरीज को नहीं गिन रहा हूं। मैं मतलब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वह सब कैटेगरीज को नहीं गिन रहे हैं। मान लीजिए कि कीर्तन एक अंग है। अब वेदवाद ने आपको पता है कि कीर्तन के क्या भेद हो सकते हैं? नहीं पता? और उनको आपको पता है कीर्तन का क्या क्या भेद हो सकते हैं? संकीर्तन तो ठीक है, भक्त एक अंग हुआ, उसके और कौन कौन से भेद हो सकते हैं? नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन। सबका कीर्तन मतलब बोलना। तो आप नाम बोल सकते हैं, गुणों को बोल सकते हैं भगवान के, भागवतम बोल सकते हैं, भगवत गीता बोल सकते हैं, सब समझ रहे हैं ना? ये अलग अलग प्रकार कीर्तन। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कीर्तन कह दिया गया तो व्यक्ति को केवल यही पता हो कि कीर्तन मतलब नाम कीर्तन, तो वह गुण कीर्तन, लीला कीर्तन कर ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि अंग बताइए कि ये अंग है और उसके भी अनेक अनेक अंग हो सकते हैं। स्वरूप बताइए, मतलब भाई भक्तियों का एक स्वरूप है कि कीर्तन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो कीर्तन के अलग अलग अंग हुए कि नहीं हुए? इस समय मैं कीर्तन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर एक बात आपको बोली जाए कि कीर्तनिया सदा हरि, तो अब मान लीजिए आप जब आपकी 16 माला हो गई, अब उसके बाद आप कुछ नहीं बोल सकते ना। तो आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, या भागवत बोल सकते हैं, भगवान के बारे में और कोई बात कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो केवल जप ही तो एक प्रकार का कीर्तन नहीं हुआ। जप है संख्या संकीर्तन, आप जप कर रहे हैं, फिर आप बैठ के भक्तों के संग, मान लो हारमोनियम मृदंग के संग कीर्तन कर रहे हैं, तो वह भी तो उसका एक अंग हुआ कि नहीं हुआ?
कीर्तन का ही, तो पता होगा तो व्यक्ति उसका भी अनुशीलन कर लेगा। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, यह योगो, जो योग भगवत बाण, भगवान के लिए, भगवत बाण मतलब भगवान को लक्षित किया हुआ है, वो भगवान को ही लगता है, ऐसे कहना चाहिए। भगवान ही जिसके टारगेट है। निर्वाणात्मन स्वयोजिता, हे निर्वाण स्वरूप अर्थात हे मोक्ष स्वरूप अथवा हे आनंद स्वरूप, त्वया उदितो, जो आपके द्वारा बोला गया है, कीदृश, वह कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कति चांगानी, और उसके अंग कितने हैं। ये कीदृश सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग अभी भक्ति साम्य सिंधु में चर्चा कर रहे थे, कोई कहे कि वर्णाश्रम भी तो भक्ति है ना, वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य भी तो भक्ति में आता है, नहीं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं, जैसे उस दिन भी एक व्यक्ति आए थे, वो बोल रहे थे वो हमारे कर्म ही पूजा है। पूजा आंटी का नाम हो सकता है, लेकिन कर्म पूजा नहीं है भगवान की, समझे बात। कर्म ही पूजा है, नहीं, पूजा आंटी है, कर्म है नॉट कर्म अंकल है, पूजा आंटी है। तो कर्म ही पूजा नहीं है, भक्ति ही पूजा है। कर्म ही पूजा है मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब इसका? भक्ति करने की जरूरत नहीं है, जप अप करने की जरूरत नहीं, कर्म ही पूजा है। ट्रक चलाओ बस वही पूजा है, या गला काटो किसी का वही पूजा है। और ये भी नहीं बताते पूजा किसकी है। बट पॉइंट इज कि वर्णाश्रम के कर्म पूजा नहीं है, भगवान की आराधना नहीं है, भक्ति नहीं है। वो सपोर्ट देते हैं, लेकिन भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण आदन डायरेक्ट जो भगवान को अर्पण की जाती है वो भक्ति होती है। क्या समझ रहे हैं इस बात का? तो इसलिए स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। तो अपने मन से लोग धारणा कर लेते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना कि बोलने क्या, यथा मत तथा पथ, जैसा आपका मत वैसा आपका पथ, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि कीदृशा, और इसके उत्तर में कपिल देव ये नहीं कहेंगे जो मान लो, जैसे तुम्हारी मन, जो नाम बोल सोच रहे हो बोलो, जैसे मन में आए वो करो, सब ईश्वर की पूजा है। ईश्वर ऐसा नहीं बोल रहा एटलीस्ट। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत संगीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे जानना चाहती हैं? तो कह रही है तस् तत्वावबोधनम, जिससे तत्व का अवबोध हो जाए। तत्व मतलब वही मैंने समझाया आपको, मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इत्यादि इत्यादि सब समझ में आ जाए। भावार्थ दीपिका, जो योग श्री भगवान को ही लक्ष्य बनाने वाला है, भगवत बाणा, इसकी व्याख्या हो रही है। यतः अर्थात जिस योग से, और जिस योग को आपने कहा है वह अपने लक्ष्य को भेदन करने वाले बाण के समान है, और वह भगवान की प्राप्ति कराता है। भाई ये जबरदस्त बात है। मनोहरा माता जी, आप अभी इतनी तेज नहीं हो गए कि बच्चा खिलाते हुए आप भागवत समझ लेंगी। बच्चे को जिसका है उसको समर्पण कर दीजिए, नहीं तो वीडियो ऑफ करिए। देखिए हम बड़े डांटने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग बच्चा खिला करके मैथमेटिक्स पढ़ लेते थे? कोई हाथ खड़ा करे, किसी की हिम्मत हो कि आज तक मैथमेटिक्स पढ़ा है बच्चा खिलाते खिलाते? देखिए किस दूर दूर तक कोई शहर में किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो। और आप लोग सोच रहे हैं कि जो विद्या की हाईएस्ट लिमिट है भागवत, वो बच्चा खिलाते हुए समझ लेंगे। कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं? यहाँ बच्चा खिला रही है कि बच्चे से क्लास सुन रही है? ये बताइए। क्या नाम है इनका? माता देवहूति। अब ये नहीं 9 लड़कियों को गोद में रख करके हाँ सुनाइए भाई योग भगवत बाण। अरे जब अपना होगा तो अलग बात है, अभी आपका नहीं है ना, तो काहे टांग रही है उसको? यूँ टांगिए, पढ़िए, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को लगता है कि सब इतनी इजी बातें हैं, सही मजाक हो रहा है कि समझ जाएंगे। भगवान को बाण की तरह, बाण चला तो लगेगा ही, और बाण बड़ी त्वरा से, बहुत तीव्रता से लगता है टारगेट पे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जिस दिन से माला उठाई उसी दिन से बाण लग रहा है। अभी कुछ देर क्लास के जस्ट पहले घटना है, करना मित्र वो आए, बटन ऑन कर दिया। मैंने कहा अरे हीटर क्यों ऑन किया है? एकदम मैं ऐसे बोला, मेरे को, मैं इधर देख रहा था और इधर हीटर ऑन कर दिए। तो बोले मैंने बिल्कुल नहीं किया प्रभु जी, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। जानते हो डांट लगा देते, मैंने बिल्कुल नहीं किया। हमने कहा देखो प्रमाण चल रहा है। तभी सोचे कि ये कब ऑन किया मैंने। तो आए अपने क्या कहते हैं अध्यासवश वो पानी का जो बॉयलर है उसका स्विच ऑन कर दिए, लेकिन स्विच बगल वाला ऑन था जो कि हीटर का था, ब्लोअर का। तो इनको क्या लग रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं चलाए, यही बोले थे ना बिल्कुल नहीं प्रभु जी, ना मैंने बिल्कुल नहीं किया ना।
ये गलती हम कभी नहीं कर सकते, आप ना बोले और हुआ वही। फिर हमने कहा चलो ऑन कीजिए, फिर ये ऑन करे देख करके, हमने कहा वही रिजल्ट आया कि नहीं आया ना, सेम रिजल्ट है। ये कई बार सुनने के बाद भी लोग शायद ना समझ पाए कि आप हरे कृष्णा बोलते हैं, अब आपका ध्यान कहीं और हो, भगवान बोले तुमने मेरा नाम लिया, नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, नहीं आप नहीं बोला, आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन भगवान का ध्यान आप पर है। ये क्या कम बात है? क्या समझ पा रहे हैं? हमें नहीं लगा समझ पा रहे हैं लोग, क्योंकि अभी बता रही थी वेदवाद ने कई दिन ध्यान दिया, हम तो ध्यान नहीं देते ना कि कोई व्यक्ति कल सुबह मतलब सुबह के जप में मन में कर रहे थे, नहीं आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग। मन कहाँ जाएगा कलयुग में भैया, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द वेदी प्राण है, ये सीधे भगवान को ही लगता है, भगवान के अलावा किसी का नाम नहीं है हरे कृष्णा हरे राम। कोई मिला आपको हरे कृष्णा हरे राम हरे नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे दास? इतना 16 नामों का लंबा नाम तो किसी का नहीं है ना। ये नाम केवल और केवल भगवान का है, राम केवल भगवान का नाम है। एक भक्त तो पूछ रहे थे, इनके ताऊ जी 70 साल के राम राम कर रहे हैं, तो उन्हें हरे कृष्णा कैसे करवा? मैं मत कराइए, राम राम कर रहे हैं, परफेक्ट है। भगवान के सारे नामों में शक्ति है, वो 70 साल में क्या चेंज करेंगे? वो क्या जरूरत है चेंज करने की? कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, चलने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बस बोलते रहें। वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग में एब्सेंट माइंडेड होकर के भी भक्ति कर रहे हैं तब भी लाभ होता है। मैं एब्सेंट माइंडेड होकर करने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन जब व्यक्ति एब्सेंट माइंडेड होता है तो उसे कहने पर भी वो एब्सेंट माइंडेड ही होता है, लेकिन तब भी लाभ होता है। तो सोचिए जब वो कॉन्शियस होकर भक्ति करेंगे तब क्या लाभ होगा। भगवत बाण बड़ा शब्द सुंदर है, ये जैसे बाण छूट गया तो वह टारगेट को लगता ही है, उसको वापस नहीं ले सकते। उसी प्रकार से भक्ति योग जो कर दिया वो भगवान के पास जाएगा ही। समझ गए बात? भगवान को जो आपने अर्पण कर दिया, गिरिराज जी नहीं कहेंगे मेरे को भूख लग रही है जरा तो उस देवता को दे तो ये खाए, नहीं वो उनको आज जैसे आप देना शुरू किया उनको भूक लग जाती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता है बात? भगवान आत्मराम है, लेकिन जैसी आपके मन में इच्छा होती है कि भगवान को दूं, भगवान को भूख लगने लगती है। अरे बहुत भूख लग रही थी, लाओ लाओ लाओ, आड़ी और। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी नाइस। जैसे बाण चल गया तो लगेगा ही, वैसे ही माइक पे पूरा कीजिएगा शब्द मेरा, भक्ति में आ गया तो भगवान की प्राप्ति करेगा ही। ये बात है। अब आपको लगेगा बहुत सिंपल बात, लेकिन जो भागवतम को शाम को सुनेगा वो इस प्रकार से सहज श्रद्धा से युक्त होता चला जाएगा कि मैं तो भगवान की प्राप्ति करूंगा ही। नहीं तो लोग लेम एक्सक्यूज देते हैं, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सेल्फलेस हैं, ये है वो। हमने कहा यार सब बातें मत करो, सुबह आए क्यों नहीं तुम? हमको ये सब सुनने को कोई प्रिया नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं। आप अच्छे नहीं हो, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है, एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट। फिर मैंने उनको बताया कि देखो ये 5 लड़के आपकी उम्र के तो चले गए, मर गए, खत्म हो गए, आप एग्जाम ही देते रहोगे। और मेन एग्जाम जो है आपका मेंस है ना, मेंस प्री तो बुखार होता है, मेंस तो मृत्यु का, वो तो कभी भी आ सकता है, किसी की भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो उसकी तैयारी तो कुछ होनी चाहिए ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन चक्कर क्या है कि लोगों को दिखता नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। लोगों को दिखता है, सोचते हैं आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ और वट एवर दे आर थिंकिंग, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट डेथ। एनीवेज, तो ये भगवान की प्राप्ति कराता ही है। अरे हमको तो हमारे पेट में पच नहीं रही, बात आएगी कल परसों आएगी कि कितना हो गाढ़ आसक्ति हो जगत में, भोगों में, भक्ति योग उसको सब ठीक कर देता है। मेरे पास श्लोक है क्या? हाँ मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है, ये तो परसों आएगा। हरि के भजन करने के लिए रुचि होने पर, मैं अभी संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ, विषयों में राग प्रबल होने पर भी वह प्रायः कर विलीन हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, भाई हमको इतना इनकरेजमेंट मिला इससे, हाय हाय हाय। दिस इज 1.2.254, ये परसों आएगा, परसों जरूर क्लास में आना आप लोग। वेरी नाइस। विषयेषु गरिष्ठो अपीरा, गरिष्ठ एकदम प्रगाढ़,
खाना है, ये खाना है, वो खाना है, महाभोगी व्यक्ति हो, उसका भी प्राय कर विलीन हो जाती है सारी वासना। इतना प्रबल है भक्ति, इतनी प्रबल है भक्ति। बस नियमित रूप से भक्ति करता जाए। आप अगर लिस्ट बनाएंगे अपनी भौतिक इच्छाओं की तो निकलेगी बहुत थोड़ी सी। बड़े निकले मेरे अरमान पर निकले तो बड़े कम निकले, बहुत कम निकले। ये गजल सुना दिया आपको मैंने, पास सुना होगा शायद। दिस इज यू आर वेरी लेस, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत इच्छा है, भोग की इच्छा है, वह भी प्राय विलीन हो जाती, इतनी प्रबल है। बशर्ते हरि भक्ति में रुचि हो। हाथ खड़ा करो कि किसको भक्ति में रुचि नहीं है। कुछ एनकरेजमेंट मिला किसी को, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को एनकरेजमेंट मिला कि नहीं मिला? वैभव प्रभु, कुछ एनकरेजमेंट मिला? हरि भक्ति में रुचि है ना? अगर नहीं है तो काहे आए यहाँ पर? तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि रुचि नहीं है। तो रुचि तो है, और अब चाहे कितनी भी विषय आसक्ति हो, वो सब भक्ति साफ कर देगी। I was very encouraged, although it will be discussed day after tomorrow. Very nice. तो आप समझ रहे हैं, भगवान की भक्ति है, ये बाण के समान है और ये भगवान की प्राप्ति कराती ही है। अमोघ भगवत भक्ति, अमोघ है, अमोघ है। ये इसलिए सुनना बार बार जरूरी है क्योंकि कभी कभी साधक के मन में आ जाता है कि क्या मैं सिद्ध हो पाऊंगा, क्या मैं प्रेम की प्राप्ति कर पाऊंगा, क्या मैं भगवान को अपने हृदय में सदा देख पाऊंगा। और इसी बात को 1.2 में एड्रेस किया गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय शियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवतम को सुनते सुनते ये अहंकार की ग्रंथि खुल जाती है और व्यक्ति हृदय में भगवान को देखता है तो सारे संशय समाप्त हो जाते हैं कि भगवान हृदय में हैं या नहीं है। वेरी नाइसली स्पोकन। उसी से तत्व ज्ञान होता है, उस योग का स्वरूप क्या है तथा उस योग के कितने अंग हैं। तत्व ज्ञान समझ गए? तत्व मतलब सत्य। तात्पर्य, योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना होगा। क्या है परम सत्य की 3 अवस्थाएं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य घट घटवासी परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं। हठ योग मतलब अष्टांग योग। जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। भगवान का आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु देवहूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती है जिसे भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग पद्धति के विभिन्न अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, सेवन, आज्ञा पालन अर्थात दास है तथा उनसे मित्रता करना यानी सख्य, तथा अंततः भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पित करना यानी आत्मनिवेदन। इसकी व्याख्या हम लोग भक्ति स्वामी सिद्धू में सुन चुके हैं, अच्छे से सब कुछ बात समझ में आती होगी। इस श्लोक में निर्वाणात्मन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। क्यों? निर्वाणात्मन मतलब निर्वाण स्वरूप, स्वरूप मतलब रूप वाले। तो भगवान है निर्वाण स्वरूप और भगवान को छोड़कर कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अब समझ में आए प्रपाद क्यों कह रहे हैं? भगवान को व्यक्ति भक्ति की विधि से ही पकड़ता है। भक्ति की विधि के बिना तो भगवान का संपर्क होना ही नहीं है। भगवान का नाम बोले बिना, भगवान को देखे बिना, भगवान की सेवा किए बिना तो भगवान का संपर्क नहीं होगा। और भगवान है मोक्ष स्वरूप, निर्वाणात्मन। यही आपने सुना था, अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष मार्ग स्वरूप। तो भगवान की भक्ति किए बिना किसी प्रकार का मोक्ष संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान मोक्ष स्वरूप हैं, उनसे ही सारे मोक्ष आते हैं। अमृतत्वस्य ईशाना, अमृतत्व के एकमात्र नियामक हैं भगवान। ये बात समझनी होगी। देखिए, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म मुझ पर कृपा करेगा। ब्रह्म में दया नहीं है। महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा हो, तो भूत जैसा है। उनका भक्त अगर रोएगा तो ब्रह्म क्या उसको रुमाल भी देगा पोषने के लिए? इज इट नॉट? द्रौपदी जब कठिनाई में थी तो क्या सर्वव्यापी ब्रह्म आए थे? आज तक किसी को ब्रह्म ने बचाया है? लीन करके खत्म तो कर दिया है, लेकिन बचाया किसको है? आज तक सुने कभी ब्रह्म ने किसी को बचाया हो?
ये बेचारे के हाथ ही नहीं तो बचाए कैसे? भगवान बचाते हैं ना, ये बात है। जहां तक ज्ञानियों का संबंध है वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अब बताइए स्पष्ट है कि नहीं? देखिए इसका प्रमाण आपको पढ़ना पड़ेगा 10.2.32 श्रीमद् भागवतम। येने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मद पदांग्रह। कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी विशेष रूप से मुक्त मान रहा है। ये ने अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, भगवान को कह रहे हैं देवतागण, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, ये अन्य भक्तों से अलग कुछ लोग हैं। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना, वे अपने आप को विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, अहंकार ऐसा रहता है। ये ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानस तो ये अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि, लेकिन आपके प्रति उनका भाव अस्त रहता है, मतलब उनका भगवान के प्रति भगवान भाव नहीं रहता। वो सोचते हैं कि ब्रह्म से आया है, इनका भी भौतिक शरीर है, सत्वगुण से का बना हुआ शरीर, ऐसे करके वे भगवान के प्रति भाव रखते हैं। तो ये अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, क्योंकि उनकी बुद्धि अविशुद्ध है, दूषित बुद्धि है। आरूह्य कृच्छ्रेण पदम परम पदम तथा परम पद, ब्रह्म के पद को भी वह बड़ी कठोर तपस्या के द्वारा मान लो, प्राप्त कर भी ले। पतंति नादृत युष्मात पदांग्रह, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वह वापस गिरते हैं। प्रपात यहाँ पे वही बात बोल रहा है, इसी को कई बार प्रपात समझाते, इसको श्लोक को प्रपात कई बार कोट किए हैं। बड़ा सुंदर बात श्रीमान राधा कृष्ण प्रभु जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। वो बता रहे थे कि देखिए भक्त लोग मुक्त होते हैं लेकिन मुक्त अपने आप को मानते नहीं, और ये ज्ञानी जन मुक्त होते नहीं हैं और वह अपने आप को मुक्त मानते हैं। बहुत हमको अच्छा लगा था ये। दिस इज देयर इल्यूजन। जब भगवान से ही झगड़ा किए हो, भगवान को ही गाली दे रहे हो कि भगवान निराकार हैं, ये है फलान ढिमकाना, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? तो ऐसे लोग गिर जाते हैं। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। इसी प्रकार हठयोग में जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी नीचे आ गिरते हैं। जरा विचार कीजिए, विश्वामित्र जी कितने साल तपस्या कीजिए, सुन तो लेते हैं, जरा विचार कीजिएगा इसके ऊपर। 60,000 साल तपस्या करने का मतलब क्या होता है? कितने लोग 50 साल से चैंटिंग कर रहे हैं? 50 साल क्या 5 महीने से करने वाले लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि भगवान दिख जाएं। इतना कम धैर्य है कलयुग में लोगों का पास। इसीलिए यूट्यूब पे लोग ऐसा कुछ वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, थंबनेल, 5 मिनट में भगवान की प्राप्ति, 5 मिनट भगवान के पॉपकॉर्न है क्या? फूल के पटपट करके आपके सामने आ जाएंगे, थोड़ा हीट देंगे आप, भगवान आ जाएंगे प्रकट। ऐसा तो नहीं होता है। 60,000 साल तपस्या किया उन्हें। और इसको थोड़ा समझिए कि अब जब जानते हैं मेनका आई, और मेनका ने भी, मेनका को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मेनका ही थी ना कि उर्वशी, नहीं मेनका ही थी, सॉरी आई एम सॉरी। मेनका ने कुछ बोला नहीं था कि हेलो डियर, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो वहां से पास की, उसकी जो क्या पायल की झंकार, मूवी का नाम है क्या ये, पायल की झंकार सुने और वहीं गिर गए हो। तो अब बताइए कि इंद्र तृप्ति की भावना क्या गायब हो गई थी? इसको थोड़ा, इसके विज्ञान को समझिए। देखिए इंद्रियां से मान लीजिए 5 इंद्रियां हैं। अभी मेरे हाथ को मान के चलिए सर्प के समान है और ये ऐसे इसके फन है। अब मैंने इसके से गला पकड़ के रखा हुआ है या मुंह से दबा के रखा हुआ है 5 फन को। तो अब जब तक मैं पकड़ा रहूंगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, और जरा सा मेरा हाथ ढीला हुआ करके मारेंगे। समझे बात? और यही हुआ था विश्वामित्र के साथ। एक इंद्रिय कान, पहले कान ही गया था वो, छन 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 छन, फिर आंख देखे, क्या देखे, ओ फिर सारी वासना प्रकट हो गई। दिस इज वेरी डिस्करेजिंग। अगर यानी कि योग मार्ग में चलेंगे तो 60,000 साल के बाद भी अच्छा उनका पतन हो गया, हाँ ये न्यूज आ सकती है।
लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर जी, अब उनकी टेस्टिंग केवल लक्का हीरा ने नहीं करी है। लक्का हीरा तो कुछ नहीं है, स्वयं माया देवी ने उनकी टेस्टिंग करी है। माया देवी ने स्वयं। अब माया देवी कितना सुंदर रूप प्रस्तुत कर सकती हैं उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, अंतलीला चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 हरदास ठाकुर जी की महिमा नामक चैप्टर है। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है अभी तक पूरा चैप्टर? ना, हमें क्यों पढ़ना, क्या पैसा मिलेगा उसे पढ़ने का, हम क्यों पढ़ेंगे उसको? अंकित सिंह प्रभु ने, 1-2 लोगों ने पढ़ा है, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ लेंगे अभी साथ में, अकेले से मेहनत नहीं करनी होती। ठीक है, तो सुन लेते तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन माया देवी पूरी एनर्जी पूरी ताकत लगा दी, हरिदास ठाकुर जी को कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या है? वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे अरण्य रोदन। माया ने जो भी भाव भंगिमा प्रस्तुत करी थी हरिदास ठाकुर जी के सामने, वो अरण्य रोदन जैसा था। अरण्य मतलब जंगल, और जंगल में कोई रोता है तो क्या होता है? कुछ सुनाई नहीं पड़ता ना, वैसे हो गया। आपने सुना ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब जंगल में कुछ हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? इतना एब्जॉर्ब थे। तो इंद्रियों को जब भगवान की भक्ति का सुख मिलता है तो माया का जो वृत्तियां हैं वह व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये दिखा रहा है कि अष्टांग योग भी फेल हो गया। और आप ये नहीं कह सकते कि विश्वामित्र 60,000 साल के अवस्था में नियोफाइट अष्टांग योगी थे। एक्चुअली वो समाधिस्थ थे, समाधि लगी हुई थी, फिर भी वह समाधि टूट गई। किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी संसार में वापस नहीं आते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। ध्यान दीजिएगा, संसार में वापस आने का मतलब है संसार उनके हृदय में नहीं आता। मतलब इस जगत में भी बात हो रही है, बाकी भगवान के धाम पहुंचने के बाद तो वापस नहीं आता है। अगर एक बार वह शुद्ध हो गया तो अब वासना भी उदित नहीं होती भक्त के हृदय में। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए कभी कभी आ जाती है, लेकिन जब भक्ति में परफेक्ट हो जाएंगे तब आने का संभावना है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि विश्वामित्र केवल बस एक दिन के लिए नहीं गिरे थे। वो शादी क्या मतलब रहने लग गए थे, संतान आदि भी हो गई थी मेनका संग, लॉट ऑफ टाइम गॉट वेस्टेड। ऐसे एक और थे, क्या कंडू ऋषि थे, वो भी 900 साल के लिए एक अप्सरा के प्रभाव में पड़ गए थे। और 900 साल के बाद एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था तो वो बोले कि अरे मेरी गायत्री का समय है। तो उस अप्सरा ने बोला, क्या नाम था भूल रहा हूं मैं, आज पहली बार गायत्री छूट रही है। तब उनको याद आया, अरे बाप रे, 900 साल बीत गए, 900 साल से मैं संध्या उपासना नहीं किया। देखिए, एक बात तो मैं आपको हिदायत के रूप में दे रहा हूं कि अभी आप और मैं न सोचने कि हम लोग डिवोटी हो गए। अगर श्रवण कीर्तन स्पेशली इवनिंग में क्लास छूटेगी, मैं देखिए आप यहां क्लास में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सुनना जरूरी है, नहीं तो इतनी जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि पता चलेगा कि अरे 50 साल बीत गए भक्ति किए बिना, मरने का समय आ गया। अच्छा चलिए फिर सेकेंड चांस किताब पढ़ता हूं। दिस कैन बी पॉसिबल। अभी एक भक्त ने मुझे मैसेज किया था दोपहर में कि वो कुछ 2 भक्तों को जानता है, वो भी दीक्षित हैं, 2 दीक्षित हैं, लेकिन अब जब करना बंद कर दिए और चाय पीना शुरू कर दिए। इट डजंट टेक मच टाइम टू गेट कवर्ड ओवर, थिंग्स आर प्रीटी हैवी इन कलयुगा। नित्य श्रवण करते रहेंगे तो दृष्टि भगवान के चरणों पर लगी रहेगी। अभी हम और आप भक्त हो नहीं गए हैं, ये मत सोच लीजिए कि हम लोग भक्त हो गए हैं, भक्ति के प्रोसीजर में है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है व्यक्त चीजों के प्रति या भोगों के प्रति गिर जाने की। तो अभी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो नहीं गई है। वी आर इन अ गुड प्लेटफॉर्म बट नॉट कि हो गई है, ऐसा मत सोचिएगा। एनीवेज, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद ब्रह्म ज्योति परमम मम, है ना, तद धाम परमम मम। मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, इस शरीर का परित्याग करने पर उसे शरीर ग्रहण करने नहीं आना पड़ता। तो स्पष्ट है, निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता।
सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देखिए, एक बात हम थोड़ा खुल के बोलना चाहते हैं। अगर कोई यह सोचे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग आचार्यों की अंडरस्टैंडिंग, जो आचार्यों के वचन है, उसका मैं कैसे कहना चाहता हूँ, आचार्यों ने कुछ वचन बोले हैं, शास्त्र में कुछ वचन है, अगर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, कैसा भी लगे हमको मतलब ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि श्रीला प्रभुपाद से अधिक अंडरस्टैंडिंग इस समय की किसी और व्यक्ति की है, तो वो बहुत बड़े इल्यूजन में है। प्रभुपाद इज अ सेल्फ रिलाइज सोल। प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन से आए हैं। प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया, जो किया है, वो दोबारा कोई रिपीट कर ही नहीं पाया है। अभी तक कोई कर ही नहीं पाया है रिपीट। वो नित्यानंद प्रभु के सेनापति भक्त हैं। तो वो जो ये बोल रहे हैं वो हमारे लिए एकदम क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर होना चाहिए। अब कोई कहे कि प्रभुपाद जी तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कोई और व्यक्ति कोई और कह रहे हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो मूर्खता कर रहे हैं। पहले एक उदाहरण दिखा दे कोई पूरे जगत में जो प्रभुपाद जी जैसा कमाल किया हो, कोई भी व्यक्ति किया हो। पहले देखिए आप इस बात को कि कोई ऐसा कर सका है क्या आज तक। इतने सारे मंदिर, इतने सारे केंद्र और इतनी वृद्धावस्था में, मतलब प्रभुपाद जी की जरा जीवनी पढ़नी चाहिए थी, और इतने सारे शुद्ध भक्तों की सृष्टि करना। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गुरु निष्ठा। हम गलत हैं क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, मैं समझा पा रहा हूं, इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग भी गलत ही होगी। जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वो समझना चाहिए। बाकी तो गीता में स्पष्ट है, क्योंकि एक भक्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सायुज्य मुक्ति में तो लीन हो जाता है। लिखा है भाई, निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये मैं अपनी पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने जो प्रभुपाद लिखे हैं वो कर रहा हूं। देखिए, दो पॉइंट हैं। या तो आप क्लास में मत आइए, मतलब आप अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी गलत बोल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द परंपरा। मुझे तो एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। लिखा है ना, 2.12 में लिखा है। कितनी बार वो 2.12 से लेकर 2.39 तक ये रिपीट ही किए जा रहे हैं कि आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। फिर भगवान गीता में कई बार बोले कि आत्मा का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं हो सकता है। एकदम स्पष्ट है। अब कोई और व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो वो गलत ही बोल रहा है, हमको नहीं स्वीकार करना चाहिए। आप मेरी बात समझिए, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि वो गलत है ही। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में। मायावादी बोलते हैं कि आप भी सही हो और हम भी सही हैं, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप गलत और हम सही है। If we are not going to compromise with you, and we are not here to compromise with you. No compromise on philosophy, no compromise on सिद्धांत। कृष्ण का जीव का स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में। वो ब्रह्म ज्योति में जाके टंग जाए एक मतलब एक अणु के रूप में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो नष्ट वहां पर भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय। लिखा है एकदम सामने, आत्मा चिर विद्यमान है। अतः निर्वाण का अर्थ है अपने संसार की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है भगवान के धाम वापस जाना। क्लियर हो गया? ठीक है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा स्वर्ग से इस लोक में किस तरह गिर जाता है। स्वर्ग से बोल रहे हैं, वैकुंठ से नहीं बोल रहे हैं। इसका उत्तर यहां मिलता है, जब तक मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके नीचे गिरने का भय बना रहता है, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार से हो या ध्यान की समाधि अवस्था से। अब देखिए, ये भी प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के अनुभव से भी जीव गिर सकता है, और इसके प्रमाण आपको 10.2.32 में मिलेंगे कि अगर उसका अपराध भगवान के प्रति हो गया, तो फिर यदि भगवद अपराधिना शब्द वहां पे आया, अगर भगवान के प्रति अपराध हो गया तो फिर वह इस जगत में संसार की वासना से युक्त हो सकता है। ये बात है। इस श्लोक का एक अन्य शब्द भगवत बाणा शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणा का अर्थ है तीर। भक्ति योग तीर के समान है, इसका लक्ष्य श्री भगवान होता है, मतलब इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। जल और है, थोड़ा सा जल देंगे। भक्ति योग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या परमात्मा साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती ना। दिस इज इंटरेस्टिंग। भक्ति योग की पद्धति ऐसा नहीं कहती है, लेकिन कुछ लोग जो ब्रह्म या परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं वे भक्ति योग का आश्रय ले लेते हैं।
समझे मेरी बात? कुछ लोग जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं वो जानते हैं कि भक्ति योग के बिना ब्रह्म का अनुभव होगा नहीं, तो वो हरे कृष्ण मंत्र जप लेंगे, कुछ कभी कभी भगवान की आराधना भी करते हुए दिखते हैं। लेकिन भक्ति योग में जो भक्ति योग की उपासना कर रहा है, जो उसका शिक्षक है, वह नहीं बोलेगा कि ब्रह्म में लीन होने के लिए या परमात्मा में लीन होने के लिए भक्ति योग करो। क्या आपने कभी ये प्रवचनों में सुना है? नहीं। वो चीटिंग कोई नहीं करता इस तरह से, ठीक है। यह बाण या तीर इतना तीक्ष्ण यानी तेज तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को भेदता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। ये समझे बात? ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रपद दे रहे। तीर चीरते हुए आ जाता है, समझ रहे ना? एक एटमॉस्फेयर है, उसको पार करता हुआ तीर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रह्म है या परमात्मा है, इनके रियलाइजेशन को क्रॉस करता हुआ भगवान की भक्ति एक बाण की तरह भगवान के चरणों में जीव को लेके जाती है। ये बात बोल रहे हैं। यानी बेसिकली भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है, और जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान भक्त को जाने नहीं देते, उसको फिर भक्ति में लाते रहते हैं। ओके, एक श्लोक और लेंगे, छोटा सा है, और वो इससे इनका प्रश्न रुक जाएगा, मतलब हो जाएगा। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे, तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे, सुखम बुद्ध्येय दुर्बोधम योषा भवद अनुग्रहात्, सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा भवत अनुग्रहात्। बोलिए। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे, तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे, सुखम बुद्धेः दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्, सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं इसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। हरे, हे प्रभु, सर्वमंगल हरे। मेरा अमंगल क्या है कि मैं मंदधी हूं, लेकिन आप इसको हरने में समर्थ हैं। मुझे तत् एतत्, उससे मतलब उस योग पद्धति को इस प्रकार विजानी ही बतावे। विजानी ही मतलब विशेष रूप से जनवाएं, मतलब ऐसे बोलिए कि मैं जान पाऊं। देखिए, प्रवचन कभी कभी ऐसे होता है कि कोई न जान पाए और कोई पूछो क्या अच्छा लगा, बड़ा अच्छा था, समझ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। विजान ही मतलब मैं विशेष रूप से जान पाऊं, ऐसे समझाइए। यथा, जिससे, अहम मंदधी, मैं मूढ़ बुद्धि और यो शास्त्री, भवत अनुग्रहात्, आपकी कृपा से, दुर्बोधम, उस कठिन विषय को, सुखम बुद्धेय, सहज में ही जान सकूं। तद एतन में विजानहि, तत् ने उस योग को इस प्रकार, में विजानहि, मुझको समझाइए। यथा, जिससे, अहम मंद धीर, जिससे मैं मंद बुद्धि, हे हरि, सुखम बुद्धेय दुर्बोधम, जो दुर्बोध विषय है उसको सुख से समझ जाऊं। सुख मतलब बिना प्रयास के। योषा, मैं स्त्री हूं और बहुत बुद्धिमान नहीं हूं। भवत अनुग्रह, फिर भी आपके अनुग्रह से ऐसा हो जाए। देखिए, एक अनुग्रह होता है जब व्यक्ति एकाग्र होकर नम्र भावना में सुनता है, तो टीचर की भी इच्छा होती है कि सामने वाला समझे, लोग इस बात को समझें। देखिए, ये ट्यूशन मास्टरगिरी नहीं हो रही है कि 500 रुपये दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अब चाहे लड़का पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, है ना? आप लोग का अनुभव होगा, ट्यूशन मास्टर आता ही है, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़ना चाहे। एक माता जी स्कूल में पढ़ाने जाती हैं और बच्चे सब जंगली हैं हल्ला करते कह रही हैं। मैं सोच रहा हूँ, माता मुझे पूछ, प्रभु जी कोई माइक है क्या ताकि मुझे चीखना ना पड़े, माइक पे बोलूं, बच्चे सुनते ही नहीं ऐसे करके। सो यू सी, नॉट लाइक दैट, वी मस्ट प्लीज द टीचर। जब टीचर संतुष्ट होगा तब उसके हृदय से कुछ बात आती है। जैसे गाय का स्नेह होता है अपने बच्चे के प्रति, तो उसके स्तनों में दूध आता है। ऐसा नहीं कि कोई बछड़ा जाएगा तो दूध पिला लेगी, नहीं, लात मार देती है ना। तो यू कांट फोर्स अ स्पिरिचुअल टीचर, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल टीचर, टू गिव क्लास। कुछ आपको भगवान के बारे में बता, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जब देखते हैं कि सामने वाले का आग्रह है तो वह बोलते हैं। वो बोलने की इच्छा तो होती है, लेकिन कोई सुनना ना चाहे तो आप अरे स्पिरिचुअल टीचर छोड़ दीजिए। आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, आप कोई भी ज्ञान वो सुनना नहीं चाहता, आप बोलेंगे उसको, कैसे बोल सकते हैं? ये बात है।
भावार्थ दीपिका, विजानी ही अर्थात विशेष रूप से बतलाई। समझ में आ गया? विषय ऐसा विषय इतने अच्छे से बताइए कि बात समझ में आ जाए। सुखम अर्थात बिना किसी प्रयास के। ये इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद समझाते हैं। भूयः शब्द था 10.1 पे मान करते हैं भूयः, मैं फिर से समझा रहा हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि भगवान ने अपने ऐश्वर्यों को 7वें अध्याय में बताया, फिर 10वें अध्याय में फिर बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? वही बात एक टीचर अलग अलग एंगल से बताता है ताकि वही बात समझ में आ जाए। करना क्या है? कृष्ण की सेवा ही करनी है। वही घुमा फिरा करके बात घुमा अलग अलग एंगल से बताया जाता है ताकि बात समझ में आ जाए। अच्छा, ये दृष्टांत समझ में आ गया, तो ये दृष्टांत तो ये लो। ये आग्रह होता है, आग्रह होता है। कोर्स पूरा करने का आग्रह नहीं होता है। कहाँ कोर्स को कवर नहीं करना है ताकि सब कुछ कवर हो जाए, ढक जाए, ऐसा नहीं। समझ में आना चाहिए। देखिए, आप ऐसा क्यों होना जरूरी है? जिसको समझ में आ गया कि भाई जब करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, होती है, हो जाएगी, तो वो रुकेगा। लेकिन ये समझाने में सारी मेहनत निकल जाती है। क्या आपको स्वीकार है ये बात? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? जिसको समझ में आ गया उसको कुछ ट्यूटोरियल देने की जरूरत नहीं, चाप देगा वो। यार इतना आसान है, चापो यार, कोई दिक्कत नहीं, चैंटिंग करने से मिल जाएगा। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वही कुछ और ऑप्शन लेकर के ऑप्शन में विचार कर रहा है कि ऐसे भी सुखी हो सकते हैं, वैसे भी सुखी हो सकते हैं। प्रभु जी क्या करें, हम 6 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा कोई लोग बातें जो बोल रहा है वो अभी इसको समझ में नहीं आया है। बाकी कुछ मुश्किल नहीं, उसको कहो कि जॉब मिलेगा 5 बजे तो 4 बजे होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ समझ रहा है, वहाँ बुद्धि है कि इससे तो बड़ा फायदा होगा। आज मैं सोच ही रहा था, किसी की 3 लाख मान लीजिए इनकम है, तो क्या वो मुझसे ज़्यादा खा लेगा? क्या उसको उसके सोने का सुख, खाने का सुख, मैथुन का सुख या जो कुछ भी, क्या मुझसे अधिक हो जाएगा? इज ही नॉट वेस्टिंग हिज एनर्जी? जो अमरूद 50 रुपए का किलो मैं खरीद के ले आऊं और वरुण प्रभु को वो 200 रुपए को दे, तो आप कहेंगे ना भाई मैं कह को मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे को 200 रुपए में क्यों दे रहे हो? इनको 20 रुपए सस्ता मिला, क्या कहते हैं, डेट्स, तो वे आदमी बड़ी खुश, अरे 20 रुपए सस्ता मिला और वही डेट कोई 300 रुपए में दे रहा था, अरे इतना गलत कर रहा है ना? लेकिन यही भावना लोगों की ऐसे नहीं होती है। भौतिकतावादी जीवन में बड़ा बंगला बना लेंगे, ऐसे लग रहा है बहुत साल में रहेंगे, इसका मतलब भी तो समझ में नहीं आया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की प्राप्ति क्या कैसे करनी है, उसकी उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करनी। तो बिना किसी प्रयास के मतलब ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, क्योंकि दिमाग कम है, वो ये कहना चाहती है। समझे बात? कोई बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तो बिल्कुल ऐसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पे ऐसे सोचते सोचते पूरा क्लास निकल जाती है, समझ ही नहीं आता। ऐसे मत समझाइए, ऐसे मत समझाइए। देखिए आपने देखा कुछ लोग जो है बड़े कठिन होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि समझ में आ रहा था, लोग बोले हाँ 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 लेकिन अगर पूछ लो कि क्या समझ में आ रहा है, तो फिर ज्ञान वैराग्य आज पूछा था ना, तो नहीं समझ में आया। यानी कि समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसा प्रयास हमसे उम्मीद ना कीजिए, इसलिए बोले हमको ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हमको आप ऐसा करिए कि बिना प्रयास के समझ में आ जाए। देवहूति ने भगवान कपिल से कहा कि उस योग को मुझे इस प्रकार से समझाइए कि मैं मंद बुद्धि वाली स्त्री भी उस योग को आसानी से जान सकूं। यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। अनुग्रहात शब्द तात्पर्य, तत्व ज्ञान समान अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को समझ में जल्दी नहीं चढ़ता। अरे आप प्रयास कर लेना, ज्यादा नहीं, आखिर ये समझाना कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। एक बार जरूर प्रयास करना कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। वो है ना आहार निद्रा भय मैथुन वाला, आप देखना कि वो ही नहीं समझ में आएगा। मुझे तो अनुभव है, ज्यादा लोग भी नहीं थे, 2-3 लोग थे, उनको पढ़ा रहा था मैं, और वो उनमें से एक थे प्रिंसिपल थे स्कूल के। मैंने कहा क्या अंतर है, समझाया बड़े मेहनत से, क्या तुसी बोलो, तो आप बोलो, हमको समझ में नहीं आया। इतना अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इंसान जानवर में का अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इतने लोग जड़ हो गए। और मैंने पूछा आलू का दाम 10 रुपए किलो है, क्या बोला मैंने, आलू का दाम 10 रुपए किलो। ये बात तुरंत जवान पे चढ़ गई, लेकिन पूछा कि इंसान जानवर में क्या अंतर है, क्या बोला, तो नहीं चढ़ा। पीपल आर सो डल इन कलयुग, वेरी डल। किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, गुरु की दैवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। गुरु जी जो बस कृपा कर देंगे, हाथ से निकलेगी कृपा और आपको कुछ सुनना नहीं, सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है ना। देखिए बात क्या है, बात यह है कि शिष्य प्रयास कर रहा है और
और उस पर भी वह नहीं समझ पा रहा है, तो गुरु की प्रसन्नता से वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा, कंबल ओढ़ के सोया, गुरु जी कृपा करेंगे और सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, अर्थात गुरु की कृपा से, प्रसाद मतलब गुरु की प्रसन्न होने से। देखिए एक बात यहां समझ लीजिएगा, कृपा वाणी से नहीं निकलती है कि जा तेरे को प्रेम मिल जाए, मतलब जनरली केवल वाणी से नहीं निकलती। प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ऐसे लग रहा है ब्लेसिंग की फैक्ट्री है। जब कोई साधु बता रहे हैं कि भाई ऐसे भजन करो तुम्हारे भजन बढ़ेगा, तो ये ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या है, जरा बता रहे, नहीं वो तो हम नहीं कर सकते, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या कहा जाए। आप समझ रहे हैं, आप कभी पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब आप किसी को बताइए कि भैया इस प्रकार से जप करो और वो फिर एकदम उसको नेग्लेक्ट कर दे और उसके बाद ब्लेसिंग मांगे ना, तो इतना गुस्सा आता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अब हमें तो बहुत गुस्सा आता है, बाकी तो छोड़ दीजिए। आप लोग को आता है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कुछ? मेरी बातें समझ, आपसे कोई ब्लेसिंग मांगता ही नहीं लगता है ना, ठीक है। अभी थोड़ा साधु बन जाए तो बस ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, हमें कुछ ना करना पड़े, आपकी ब्लेसिंग सारा काम करते। डजंट वर्क। कभी विचार किया है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स? कभी विचार किया इसके ऊपर? गॉड हेल्प्स, जो अपनी सहायता स्वयं करता है, मतलब कुछ अपने से भी प्रयास करता है, तो फिर भगवान की सहायता होगी अपने जीवन में। आप देखेंगे कैसे, आप अगर अपने से भक्ति में प्रगति करने की इच्छा है तो सहायता की कोई कमी नहीं रहेगी, सहायता मिलेगी ही मिलेगी। खुद कंबल ओढ़ के रहेगा तो फिर उसको कुछ नहीं कह सकते। देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री थी और साथ ही उसकी माता थी। कपिल देव की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव हो पाया। यद्यपि वह विषय समान व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत जटिल है, क्योंकि जनरली स्त्रियों का मन घर गृहस्थी के कार्य में ही लगा रहता है। इसमें कोई विरोध तो नहीं होना चाहिए, ना कोई अपराध आप लोग ले रहे होंगे, है कि नहीं? कोई लोग हाँ हाँ, तो वो मुझे पता है कि जब सृष्टि तत्व आता है तो ये कहाँ ही आ गया, ये लीला भगवान की हमको पसंद नहीं है। ठीक है, आप लेकिन उस लीला में हैं बाय द वे, तो कोई बात नहीं, बट स्टिल भगवान ऐसा बोलेंगे। यानी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आगे आने वाले विषय ईजी तो होंगे। भगवान, एक और अच्छी बात है कि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, तो जानते हैं किसकी कितनी बुद्धि है। भाई यहाँ मैं बोल जरूर रहा हूँ इस आशा में कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आशा में या अभिमति में कि मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें मुझे तो बहुत ईजी लग रही हैं, लेकिन अब मैं आपकी बुद्धि में बैठा तो नहीं हुआ हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अब मुझे तो नहीं पता किसको कितना समझ में आ रहा है, और मैं अब उसको एक्सप्लेन, इसको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। लेकिन भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, तो भगवान तो जानते हैं ना कि कितना समझ में आएगा। तो भगवान सबसे बड़े टीचर है, सबसे अच्छे टीचर, क्योंकि वह स्टूडेंट की कैपेसिटी को भी जानते हैं। इसको इतना समझ में आ रहा है, इसको इतना नहीं समझ में आ रहा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे समझाना चाहिए तो समझ जाएगा। सो दिस आगे जो डिस्कशंस होंगे भगवान के, वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और हम सबको समझ में आएंगे। उम्मीद है कि समझ में आएंगे। प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, सो विल नो क्वेश्चंस, वो सबको समझ में आ गया लगता है। श्री भक्ति श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।